हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के आगे के टॉपिक पर, जिसमें हमने 5 पार्ट तक की वीडियो हमने डाल रखी हैं। आप उन वीडियो को जा कर के हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिससे कि पिछली वीडियोओं को देखने से आप पूरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को समझ पाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट समझ पाएंगे। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है कृष्णकांत गुधेनिया के नाम से। इसे जब आप इसमें सर्च करेंगे तो आपको कृष्णकांत गुधेनिया नाम से चैनल मिलेगा। आप इस पर सर्च करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद आप इसमें जाइए प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जैसा आप ट्रेड बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में वीडियो समझने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आप बेयरिश ट्रेड बनाना चाहते हैं तो इसमें बेयरिश सेटअप्स हैं। अगर आप बुलिश ट्रेड बनाना चाहते हैं इसमें बुलिश सेटअप्स हैं। अगर आप बुलिश पैटर्न के हिसाब से बाई या सेल करना चाहते हैं तो ये पैटर्न के हिसाब से बुलिश बाइंग का सेटअप्स है। इसमें बेयरिश पैटर्न सेटअप्स हैं। बेयरिश ट्रेड बनाना चाहते हैं। कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना होता है कि कैंडल स्टिक में साइकोलॉजी क्या है। जब आप साइकोलॉजी को समझ जाते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जा करके कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे लगानी है वो वीडियो आपको यहाँ मिलेंगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे लगाएं। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट जो कि हम चला रहे हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की सीरीज़ को, जिसमें कि अभी हम फिर बात करेंगे रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट पे। तो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट में यहाँ आपको वीडियो मिलेंगी। अगर आप पोजिशनल ट्रेड बनाना चाहते हैं तो पोजिशनल ट्रेड के लिए आपको वीडियो यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको समय पर मिल सकेंगी और आप उसे समय से ही देख सकेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का जो आइकॉन है ये वाला, इसको घंटी को रिंग को बेल को जरूर दबा दें और ऑल का बटन जहाँ आता है उस ऑल को जरूर दबाएं, जिससे कि आपकी वीडियो समय पर आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट पर। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है। रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है कि हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो एक सेटअप पर हम ट्रेड लेते हैं। कोई ना कोई हमारा एक सेटअप होता है। कैंडल स्टिक सेटअप हो, पैटर्न का सेटअप हो, तो हमें एक सेटअप पर एक रिस्क रखना होता है। रिस्क मतलब कि एक एसएल, स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस। और एक हमें रखना होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड रखना होता है। रिवॉर्ड यानी कि प्रॉफिट। रिवॉर्ड यानी कि प्रॉफिट। तो हम जब रिस्क रखते हैं यानी कि एक लॉस है हमारा, रिवॉर्ड यानी कि प्रॉफिट है हमारा। तो रिस्क और रिवॉर्ड में ये फर्क होता है कि हम 1:2 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड को रखते हैं कि 1 का हमारा एसएल होगा तो 2 का हमारा रिवॉर्ड या प्रॉफिट होगा। इस रिस्क के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड को हम 1:2 से जब हम अच्छे तरीके से ट्रेड करना सीख जाते हैं, 1:2 का प्रॉफिट हम उठाने लग जाते हैं, तो हम अपने रिवॉर्ड को बड़ा भी करते हैं। यानी कि 1:2 से 1:3, 1:4, 1:5, ये भी हम इसको बड़ा करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हैं। रिस्क रिवॉर्ड पे हम प्रॉफिट और लॉस को मेंटेन करते हुए चलते हैं। अब मैं चलता हूँ आपको लेके एक्सेल सीट पर, जहाँ पर एक्सेल सीट पर आपको ठीक से समझाता हूँ कि एक्सेल सीट पर हम किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर। हमने अब तक 2 मंथ यानी 2 मंथ तक के प्रॉफिट लॉस, उसकी एक्यूरेसी के बारे में हमने बात की है। ठीक है, उसकी एक्यूरेसी के बारे में हमने बात की है कि हमने जो ट्रेड बनाई है तो
प्रोबेबिलिटी में हमने जैसे कि इसमें हमने ट्रेड बनाए थे तो 60% की एक्यूरेसी वगैरह 40-80 ऐसे करके हमने बनाए थे। तो अब हम ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए हम नेक्स्ट पर ही चलते हैं। ये जो बातें हैं वो मैंने सारी समझा दी थी इस पर। तो आप चाहें तो जिसको नए जो व्यूअर हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग हमारी पिछली वीडियो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट की जो मैंने बताई थी उसमें पार्ट 1 से और लगातार जो वीडियो उनको आप देख लें तो आपको पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा। अभी हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं तीसरे महीने। 2 महीने तक हमने देख लिया था इसमें, अब हम तीसरे महीने पर चलते हैं। अब हम आ गए हैं तीसरे महीने में। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से ये तो आपको पता है कि यहाँ पर हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर रिस्क है, यानी 50 रुपये का हमारा यहाँ पर हम रिस्क रखते हैं 50 रुपये का और रिवॉर्ड रहता है हमारा 100 रुपये का। मैक्सिमम जो हमारा 50 रुपये तक का हमारा रिस्क है, लगभग 50 रुपये तक का रिस्क है। और यहाँ पर जैसे हम सेटअप जो भी देखते हैं ज़्यादातर हम 60 से 70 पॉइंट इंडेक्स के एसएल वाले हम सेटअप ही देखते हैं। ठीक है, 60 से 70 पॉइंट इंडेक्स वाले देखते हैं जिससे कि हमारा 30 से 35 रुपये तक का हमें एसएल यहाँ मिले और 15 रुपये थीटा डी के भी हो जाता है। तो लगभग 50 रुपये से ज़्यादा का हमारा एसएल ना हो। ठीक है, थीटा डी के 15 रुपये अक्सर कर तभी होता है जब टाइम ज़्यादा खाता है मार्केट। अगर टाइम ज़्यादा नहीं खाया तो समय पर आपको 30 से 35 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं आएगा और तुरंत ही आपको जल्दी ही आपको टारगेट भी दे देगा 1:2 वाले। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जैसे 50 रुपये का रिस्क है, 100 रुपये का रिवॉर्ड है, 1:2 का रिवॉर्ड है, क्वांटिटी साइज वही है 15। ठीक है, तो 15 क्वांटिटी पर हमारे 100 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये का यहाँ प्रॉफिट होगा। तो 1500 रुपये का प्रॉफिट से हमारे हर ट्रेड में यहाँ पर 1500 रुपये पहले ट्रेड में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में 4 दिन के ट्रेड में 1500 के हिसाब से 6000 रुपये का यहाँ प्रॉफिट है। एक दिन यहाँ लॉस होता है तो 750 रुपये का यहाँ लॉस होता है। तो 6000 में से 750 कम करके 5250 रुपये का यहाँ प्रॉफिट होगा। 5250 के प्रॉफिट में से 60 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से 5 दिन का ट्रेड चार्ज भी देना होगा ब्रोकर को। तो 300 रुपये का ब्रोकर चार्ज चला जाएगा। तो 4950 रुपये का नेट प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक में फिर से ट्रेड करेंगे तो वही प्रोसेस रहेगी कि 15 क्वांटिटी है, 50 रुपये के हिसाब से रिस्क रहेगा, 100 रुपये का रिवॉर्ड है। और यहाँ पर 15 क्वांटिटी पर पहले डे पर यहाँ पर लॉस होता है तो 15 × 50 750 का लॉस, यहाँ 15 × 100 बराबर 1500 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पर 4 दिन यहाँ प्रॉफिट है। ठीक है, तो करीब 6000 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो गया, 750 का यहाँ पर लॉस है। तो 5250 यहाँ प्रॉफिट रहा। 60 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से 5 ट्रेड में 300 रुपये का यहाँ पर ट्रेड चार्ज हुआ तो 4950 रुपये नेट प्रॉफिट निकलता है। ये हुआ हमारा तीसरा वीक। तीसरे वीक में फिर से यहाँ पर ट्रेड करते हो तो पहले में आपको 15 क्वांटिटी पर 50 रुपये 750 का लॉस होगा और 15 क्वांटिटी पर 100 रुपये के हिसाब से यहाँ पर 1500 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 4 दिन का प्रॉफिट तो 6000 का प्रॉफिट, 750 रुपये यहाँ पर लॉस होगा एक दिन का। तो 5250 रुपये का यहाँ प्रॉफिट रहा। तो 60 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से 5 दिन में 300 रुपये का ब्रोकरेज चार्ज रहा आपका। तो 4950 रुपये का यहाँ प्रॉफिट होगा। ठीक है,
ये रहा हमारा फोर्थ वीक में 15 क्वांटिटी से 100 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से 1500 रुपये का 15 क्वांटिटी का 100 रुपये के हिसाब से 1500 का प्रॉफिट। तो यहाँ पर 5 दिन यहाँ पर इसी प्रकार प्रॉफिट रहता है। तो 15 × 5 डेज बराबर 7,500 का यहाँ प्रॉफिट। इसमें एक भी लॉस नहीं है यहाँ पर कोई भी। तो 60 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से 5 डेज ट्रेड चार्ज आएगा, तो 300 रुपये का ट्रेड चार्ज है, तो 7,200 रुपीज़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकलता है। अब इस तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट है। तो हम देखते हैं यहाँ पर आपकी जो एक्यूरेसी है वो लगभग यहाँ पर रहती है 100% की एक्यूरेसी, यहाँ पर रहती है आपकी 80% की एक्यूरेसी, यहाँ पर भी 80 और यहाँ पर भी 80% की एक्यूरेसी है। मैंने जैसे कि पहली वीडियो में कहा था कि एक ट्रेडर की जो एक्यूरेसी है सही होने की मार्केट में, वो लगभग 60 से 80% की एक्यूरेसी निकल आनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि लगभग यहाँ पर 80% की एक्यूरेसी, यहाँ 80 की, यहाँ 80 की, यहाँ 100% की है। यानी कि जब, और ये हम तीसरे मंथ में चल रहे हैं, यानी कि जब हम लगातार ट्रेडिंग कर रहे हैं, हर वीक हम अपनी एनालाइज कर रहे हैं वीडियो को, मतलब अपनी ट्रेड को एनालाइज कर रहे हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने किस तरीके से प्रॉफिट यहाँ किया है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले मंथ से आपको समझा दूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर हमने फर्स्ट मंथ में ट्रेड किया है, और यहाँ पर जो एक्यूरेसी इस तरीके निकली कि 10 ट्रेड प्रॉफिट के और 10 ट्रेड ही लॉस के निकले हैं। तो यहाँ पर जो हमारी एक्यूरेसी है वो 50% की एक्यूरेसी यहाँ निकलती है, 50% की एक्यूरेसी निकलती है पूरे मंथ में सही होने की। ठीक है, और सेकंड मंथ में जब हम ट्रेड करते हैं, सेकंड मंथ में जब हम देखते हैं तो हमारी एक्यूरेसी यहाँ बढ़ जाती है, और एक्यूरेसी हमारी हो जाती है 70% की एक्यूरेसी, 70% की यहाँ एक्यूरेसी हो जाती है। और 14 ट्रेड हमारे प्रॉफिट के और 6 ट्रेड हमारे लॉस के हो जाते हैं। यानी कि उसमें हमारे 10 ट्रेड लॉस के थे, 10 ट्रेड ही हमारे प्रॉफिट के थे, और एक्यूरेसी हमारी 50% की थी, जो अब 70% की हमारी एक्यूरेसी अब हो गई है। तो ठीक है, और प्रॉफिट जो हमारा था उसमें 6,300 का प्रॉफिट था, तो 15,300 पे हो गया बढ़ करके। ये यहाँ पर जो देख रहे हैं आप 6,300 का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट बढ़ करके 15,300 पे पहुँच गया है, और एक्यूरेसी हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब 6,300 पहले महीने था, दूसरे महीने 15,300, अब हम देख रहे हैं तीसरे महीने हमारा प्रॉफिट कितना हो गया है। तीसरे महीने हमारे 4 वीक में हमारा हर वीक में ये प्रॉफिट हुआ है, तो 22,050 रुपये तक का हम प्रॉफिट में पहुंच रहे हैं यहाँ पर। तो पहले मंथ में हमें, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 6,300 रुपये की हम प्रॉफिट में, सेकंड मंथ में हम 15,300 के प्रॉफिट में, तीसरे मंथ हम 22,050 के प्रॉफिट में। तो इस प्रकार से एक्यूरेसी जब बढ़ती जा रही है कि फर्स्ट मंथ में 6,300 का प्रॉफिट, सेकंड मंथ में 15,300 रुपीज़ का प्रॉफिट, थर्ड मंथ में 22,050 रुपये का यहाँ प्रॉफिट। तो एक्यूरेसी यहाँ बढ़ रही है। आप कहेंगे कि एक तरीके से यहाँ पे मैं कहूँ इसी पे, तो आप कहेंगे 4 ट्रेड आपके लगातार प्रॉफिट के कैसे हो सकते हैं। ये इस तरीके से हो सकते हैं, जब आपने 2 महीने में, पहले महीने आपकी रिस्क इतना था, मतलब आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 50% ही अच्छी एक्यूरेसी जा रही थी, और 50% आप लॉस एक्यूरेसी में थे। 50% सही एक्यूरेसी थी, 50% गलत थी। अब जब 2 महीने हो गए तो और भी इसमें सुधार आया, तो आपकी लगभग 60% के आसपास की एक्यूरेसी हो गई। ठीक है, अब तीसरे महीने में और भी आपने सुधार किया है अपने ट्रेड में बनाने में, तो आपकी यहाँ पर 80% की एक्यूरेसी हो गई है। क्योंकि जब आप सही तरीके से रिस्क रिवॉर्ड पर ट्रेड करते हो, सेटअप पर ट्रेड करते हो, तो एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। जगह पर ही आप ट्रेड करते हो, आप प्रॉफिट लेकर ही जाते हो, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करते हो, साइकोलॉजी को मेंटेन करते हो, अपने सेटअप पर बिलीव करते हो, विश्वास करते हो, उसी पर ट्रेड करते हो, वेट करते हो अपने सेटअप्स के लिए।
तो इस तरीके से आपका ट्रेड में एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर किसी मतलब एक ट्रेड आपका लॉस का जाता है तो 4 ट्रेड सही जाते हैं, एक ट्रेड आपका लॉस का जाता है तो 4 ट्रेड सही जाते हैं, तो एक्यूरेसी क्या बढ़ती जाती है। इस तरीके से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हुए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने 3 महीने तक हमने यहाँ पे ट्रेड को देख लिया है। अब हम आगे देखेंगे कि आगे हमारी 3 मंथ ट्रेड में एक्यूरेसी हमारी इतनी अच्छी बढ़ गई है, तो हम इसमें स्ट्रेटजी में अब क्या और आगे कर सकते हैं, इसमें इस पर हम बात करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई आपका प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगली नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।